गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 विशेषण के पर आधारित पीपीटी को देखेंगे। इस पीपीटी में विशेषण, विशेष्य और विशेषण के प्रकारों के बारे में बताया गया है। आप ध्यान से इस पीपीटी को देखिए जिससे कि आप पाठ को आसानी से समझ सकें। विशेषण क्या होता है? विशेषण का अर्थ विशेषता बताने वाला। यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, परिमाण आदि बताता है। जैसे अच्छा व्यक्ति सम्मान पाता है, वीर पुरुष। अच्छा और वीर क्या है? विशेषता बता रहे हैं, तो यह विशेषण है। इसके बाद आता है विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही हो, जैसे सुंदर मनुष्य, तो यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है और मनुष्य विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। विशेषण क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष्य होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, रंग, अवस्था, समय का बोध कराए, जैसे काला घोड़ा, ताज़ा फल। उपरोक्त में इन वाक्यों में काला और ताज़ा गुणवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ के मतलब किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, अवस्था, समय, इनका हमें पता चलता है जिन शब्दों से, उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल संबंधी विशेषता को बताए, जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। इन वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी, ये शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। इनमें क्वांटिटी हमें पता चल रही है, मात्रा पता चल रही है उसकी, तो इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि, जिसमें मात्रा निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है, थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में पता चले, जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, देश का हर बालक वीर है। तो इन वाक्यों में 40 और हर शब्द संख्यावाचक विशेषण है, जहाँ संख्या का हमें पता चल रहा है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि, और अनिश्चित कई, अनेक, सब, बहुत आदि, जिसमें संख्या का हमें पता नहीं चल रहा है। कई यानी बहुत से लोग हो सकते हैं, अनेक यानी अनेक हो सकते हैं। और निश्चित में जैसे हमें संख्या का निश्चित रूप से पता चल रहा है कि 1 है तो 1 ही है, 5 है तो 5 ही है, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होता है। चौथा विशेषण का प्रकार आता है जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। यहाँ वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। संकेत देना, इसमें संकेतवाचक विशेषण भी हम इसे कह सकते हैं कि वह आदमी, कि हमें संकेत मिल रहा है वह आदमी, है ना, जिससे हमें विशेषण शब्द
की तरह संज्ञा की जो विशेषता बताता है और संज्ञा शब्द से पहले आता है वह विशेषण। वह आदमी, आदमी संज्ञा शब्द है और वह संज्ञा शब्द के पहले आया है, तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। संख्यावाचक, अब कुछ विशेष बात जो आपको इस पाठ से संबंधित है और आपको याद रखना आवश्यक है, तो आप ध्यान से सुनिए और देखिए। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। जैसे 1 दर्जन केले संख्यावाचक हुआ, क्योंकि हम 1 दर्जन केले गिन सकते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 केले होते हैं, 12, तो हम उसे गिन सकते हैं। 1 किलो चावल, अब ये परिमाणवाचक है, क्योंकि चावल 1 किलो चावल में कितने दाने आते हैं ये हम नहीं गिन सकते, उन्हें नहीं गिना जा सकता, तो वे परिमाणवाचक में आएंगे। इसी प्रकार सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आकर इनकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह अभी अभी घर आया है, तो यहाँ वह क्या है? सर्वनाम है। और वह लड़का अभी अभी घर आया है, तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। उस लड़के की विशेषता है कि वह अभी अभी घर आया है। ठीक है, तो ये सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। तो इस तरह इस चैप्टर से, इस अध्याय से संबंधित हमने सारी जानकारी प्राप्त की पीपीटी के द्वारा। अब कल हम इस लेसन का वाचन करेंगे पाठ का, और इस पाठ को मैं स्पष्ट करूँगी। तो आप पीपीटी को ध्यान से देखिए और लेसन को समझिए।